ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्लालयित्रेच्छा नेत्रवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। लोग श्री गौरांग का महाभाव, प्रेम और 3 अवस्थाएं। दोपहर का समय है। राखाल, राम आदि भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण मणि सेन की बैठक में विराजमान है। नवदेव गोस्वामी भोजन करके श्री रामकृष्ण के पास आ बैठे हैं। मणिसेन ने श्री रामकृष्ण को गाड़ी का किराया देना चाहा। श्री रामकृष्ण बैठक में एक कोच पर बैठे और कहते हैं, गाड़ी का किराया वे लोग राम आदि क्यों देंगे, वे तो पैसा कमाते हैं। अब श्री रामकृष्ण नवदेव गोस्वामी से ईश्वरी प्रसंग करने लगे। श्री रामकृष्ण नवदेव से भक्ति के परिपक्व होने पर भाव होता है, फिर महाभाव, फिर प्रेम, फिर वस्तु का लाभ होता है। फिर वस्तु मतलब ईश्वर का लाभ होता है। गौरांग को महाभाव और प्रेम हुआ था। इस प्रेम के होने पर मनुष्य जगत को तो भूल ही जाता है, बल्कि अपना शरीर जो इतना प्रिय है उसकी भी सुधि नहीं रहती। गौरांग को यह प्रेम हुआ था। समुद्र को देखते ही यमुना समझकर वे उसमें कूद पड़े। हम्म। जीवों को महाभाव या प्रेम नहीं होता, उनको भाव तक ही होता है। फिर गौरांग को 3 अवस्थाएं होती थी। नवदीप, जी हाँ, अंतरदशा, अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा। श्री रामकृष्ण अंतरदशा में वे समाधिस्थ रहते थे। अर्धबाह्य दशा में केवल नृत्य कर सकते थे और बाह्य दशा में नाम संकीर्तन करते थे। नवदीप ने अपने लड़के को लाकर श्री रामकृष्ण से परिचित करा। वे तरुण हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं। उन्होंने ठाकुर को प्रणाम किया। नवदीप, यह घर में शास्त्र पढ़ता है। इस देश में वेद एक प्रकार से अप्राप्य ही थे। मैक्स मूलर ने उन्हें छपवाया, इसी से तो लोग अब इनको पढ़ सकते हैं। पांडित्य और शास्त्र। श्री रामकृष्ण, अधिक शास्त्र पढ़ने से और भी हानि होती है। शास्त्र का सार जान लेना चाहिए, फिर ग्रंथ की क्या आवश्यकता है। शास्त्र का सार जान लेने पर डुबकी लगानी चाहिए ईश्वर का लाभ करने के लिए। मुझे माँ ने बतला दिया है मुझे माँ ने बतला दिया है कि वेदांत का सार है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। गीता का सार क्या है? 10 बार गीता शब्द कहने से जो हो वही, अर्थात त्यागी त्यागी। नवदीप, ठीक ठीक, त्यागी नहीं बनता, तागी होता है। फिर उसका भी अर्थ वही है। तग धातु और धज प्रत्यय, ताग, इस पर इन प्रत्यय लगाने पर तागी बनता है। त्यागी का अर्थ जो है त्यागी, तागी का भी वही है। ठाकुर, गीता का सार यही है कि हे जीव, सब त्याग कर भगवान का लाभ करने के लिए साधना करो। गीता का सार यही है कि हे जीव, सब त्याग कर भगवान का लाभ करने के लिए साधना करो। नवदीप, त्याग की ओर तो मन नहीं जाता। श्री राम कृष्ण, तुम लोग गोस्वामी हो, तुम्हारे यहाँ देव सेवा होती है। तुम्हारे संसार त्याग करने पर काम नहीं चलेगा। ऐसा करने से देव सेवा कौन करेगा? तुम लोग मन से त्याग करना। ईश्वर ही ने लोक शिक्षा के लिए तुम लोगों को संसार में रखा है। तुम हजार संकल्प करो, त्याग नहीं कर सकोगे। उन्होंने तुम्हें ऐसी प्रकृति दी है कि तुम्हें संसार का कामकाज करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध नहीं करूंगा, यह तुम क्या कह रहे हो? इच्छा करने से ही तुम युद्ध से निवृत्त न हो सकोगे। तुम्हारी प्रकृति तुमसे युद्ध कराएगी।
श्री कृष्ण अर्जुन से बातें कर रहे हैं। यह कहते ही श्री रामकृष्ण फिर समाधिस्थ हो रहे हैं। बात ही बात में अब अंग स्थिर हो गए, आंखें एकटक हो गई, सांस चल रही है कि नहीं जान नहीं पड़ता। नवदीप गोस्वामी, उनके लड़के और भक्तगण निर्वाक हो यह दृश्य देख रहे हैं। कुछ प्रकृतिस्थ हो श्री रामकृष्ण नवदीप से कहते हैं, योग और भोग, तुम लोग गोस्वामी वंश के हो, तुम लोगों के लिए दोनों हैं। अब केवल प्रार्थना, हार्दिक प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, तुम्हारी इस भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य को मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ईश्वर तो सब प्राणियों में, फिर भक्ति से कहते हैं जो ईश्वर में रहता है, जिसका मन प्राण अंतरात्मा सब कुछ उसमें लीन हो गया। अब श्री राम कृष्ण सहज दशा में आ गए हैं। नवदीप से कहते हैं, मुझे यह जो अवस्था समाधि अवस्था होती है, इसे कोई कोई रोग कहते हैं। इस पर मेरा कहना यह है कि जिसके चैतन्य से जगत चैतन्यमय है, उसकी चिंता पर कोई अचैतन्य कैसे हो सकता है। जिसके चैतन्य से जगत चैतन्यमय है, उसकी चिंता पर कोई अचैतन्य कैसे हो सकता है। मणिसेन अभ्यागत ब्राह्मणों और वैष्णवों को विदा कर रहे हैं। उनकी मर्यादा के अनुसार किसी को 1 रुपया, किसी को 2 रुपए विदाई देते। श्री रामकृष्ण को 5 रुपए देने आए। आप बोले मुझे रुपए ना लेने चाहिए, तो भी मणिसेन नहीं मानते। तब श्री रामकृष्ण ने कहा, यदि रुपए दोगे तो तुम्हें तुम्हारे गुरु की शपथ है। मणिसेन इतने पर भी देने आए। तब ठाकुर ने अधीर होकर मास्टर से कहा, क्यों जी, लेना चाहिए। मास्टर ने बड़ी आपत्ति करते हुए कहा, जी नहीं, किसी हालत में न ले। बड़ी सेन के घर वालों ने तब आम और मिठाई खरीदने के नाम पर राखाल के हाथ में रुपए दिए। श्री रामकृष्ण मास्टर, मैंने गुरु की शपथ दी है, मैं अब मुक्त हूँ। राखाल ने रुपए लिए, अब वह जाने। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठे और दक्षिणेश्वर लौट जाएंगे। निराकार ध्यान और श्री रामकृष्ण मार्ग में मोतीशील का मंदिर है। श्री रामकृष्ण बहुत दिनों से मास्टर से कहते हैं कि एक साथ आकर इस मंदिर की झील को देखेंगे, यह सिखलाने के लिए कि निराकार ध्यान कैसे करना चाहिए। श्री रामकृष्ण को खूब सर्दी हुई है, तथापि भक्तों के साथ मंदिर देखने के लिए गाड़ी से उतरे। मंदिर में श्री गौरांग की पूजा होती है। अभी संध्या होने में कुछ देर है। श्री रामकृष्ण ने भक्तों के साथ गौरांग मूर्ति के सम्मुख भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। अब मंदिर के पूर्व की ओर जो झील है, उसके घाट पर आकर झील का पानी और मछलियों को देख रहे हैं। कोई इन मछलियों की हिंसा नहीं करता। कुछ चारा फेंकने पर बड़ी बड़ी मछलियां झुंड के झुंड सामने आकर खाने लगती हैं, फिर निर्भय होकर पानी आनंद से पानी में घूमती फिरती हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं, ये देखो कैसी मछलियां हैं। चिदानंद सागर में इन मछलियों की तरह आनंद से विचरण करो। चिदानंद सागर में इन मछलियों की तरह आनंद से विचरण करो। बलराम के मकान पर आत्म दर्शन का उपाय, नित्य लीला योग। श्री रामकृष्ण ने आज कलकत्ते में बलराम के मकान पर शुभागमन किया है। मास्टर पास बैठे हैं, राखाल भी है। श्री रामकृष्ण भाव मग्न हुए हैं। आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी, सोमवार 25 जून 1883 ईस्वी, समय दिन के 5 बजे का होगा। श्री रामकृष्ण भाव के आवाज में, देखो, अंतर से पुकारने पर अपने स्वरूप को देखा जाता है, परंतु विषय भोग की वासना जितनी रहती है उतनी ही बाधा होती है। मास्टर जी, आप जी, आप जैसा कहते हैं डुबकी लगाना पड़ता है। श्री रामकृष्ण आनंदित होकर, बहुत ठीक। सभी चुप हैं। श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, ठाकुर मास्टर के प्रति, देखो, सभी को आत्मदर्शन हो सकता है। मास्टर जी, परंतु ईश्वर करता है। वे अपनी इच्छा अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से लीला कर रहे हैं। किसी को चैतन्य दे रहे हैं, किसी को अज्ञानी बनाकर रखा है। ठाकुर, नहीं, उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करनी पड़ती है। आंतरिक होने पर वे प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। एक वक्त, जी हाँ, मैं है, इसलिए प्रार्थना करनी होगी। भक्त ने बोला, जी हाँ, मैं है, इसलिए प्रार्थना करनी होगी। श्री रामकृष्ण मास्टर से, लीला के सहारे नित्य में जाना होता है, जिस प्रकार सीढ़ी पकड़ पकड़ कर छत पर चढ़ना होता है। नित्य दर्शन के बाद नित्य से लीला में आकर रहना होता है, भक्ति भक्त लेकर। यही मेरा परिपक्व मत है।
उनके अनेक रूप, अनेक लीलाएं हैं। ईश्वर लीला, देव लीला, नर लीला, जगत लीला। वे मानव बनकर अवतार होकर युग युग में आते हैं प्रेम भक्ति सिखाने के लिए। देखो ना चैतन्य देव को, अवतार द्वारा ही उनके प्रेम तथा भक्ति का आस्वादन किया जा सकता है। उनकी अनंत लीलाएं, परंतु मुझे आवश्यकता है प्रेम तथा भक्ति की। मुझे तो सिर्फ दूध चाहिए, गाय के स्तनों से ही दूध आता है। अवतार गाय के स्तन है। क्या श्री राम कृष्ण कह रहे हैं कि वे अवतीर्ण हुए, उनका दर्शन करने से ही ईश्वर का दर्शन होता है? चैतन्य देव का उल्लेख कर क्या श्री राम कृष्ण अपनी ओर संकेत संकेत कर रहे हैं? अब अगला परिच्छेद है परिच्छेद 44, दक्षिणेश्वर में। J.S. मिल और श्री रामकृष्ण, मानव की सीमाबद्धता। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठे हैं। ज्येष्ठ मास 1883 ईस्वी, जून का महीना है, खूब गर्मी पड़ रही है। थोड़ी देर बाद संध्या होगी। बर्फ आदि लेकर मास्टर आए और श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर उनके चरणों के पास शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठे। श्री रामकृष्ण मास्टर से, मणि मल्लिक के नातिन का स्वामी आया था। उसने किसी पुस्तक में पढ़ा है, ईश्वर वैसे ज्ञानी सर्वज्ञ नहीं जान पड़ते, नहीं तो इतना दुख क्यों? और यह तो जीव की मौत होती है, उन्हें एक बार में मार डालना ही अच्छा होता है, धीरे धीरे अनेक कष्ट देकर मारना क्यों? जिसने पुस्तक लिखी उसने कहा है कि यदि वह होता तो इससे बढ़िया सृष्टि कर सकता था। मास्टर विस्मित होकर ठाकुर की बातें सुन रहे हैं और चुप बैठे हैं। ठाकुर फिर आगे कहते हैं मास्टर से, उन्हें क्या समझा जा सकता है जी? उन्हें क्या समझा जा सकता है जी? मैं भी कभी उन्हें अच्छा मानता हूँ और कभी बुरा। अपनी महामाया के भीतर हमें रखा है, कभी वह होश में लाते हैं तो कभी बेहोश कर देते हैं। एक बार अज्ञान दूर हो जाता है, दूसरी बार फिर आकर घेर लेता है। तालाब का जल काई से ढका हुआ है, पत्थर फेंकने पर कुछ जल दिखाई देता है, फिर थोड़ी देर बाद काई नाचते नाचते आकर उस जल को भी ढक लेती है। जब तक देह बुद्धि है तभी तक सुख दुख जन्म मृत्यु रोग शोक है, ये सब देह के हैं, आत्मा के नहीं। देह के मृत्यु के बाद संभव है वे अच्छे स्थान पर ले जाएं, जिस प्रकार प्रसव वेदना के बाद संतान की प्राप्ति। आत्मज्ञान होने पर सुख दुख जन्म मृत्यु स्वप्न जैसे लगते हैं। हम क्या समझेंगे, क्या एक शेर के लोटे में 10 शेर दूध आ सकता है? नमक का पुतला समुद्र मापने जाकर फिर खबर नहीं देता, गलकर उसी में मिल जाता है। संध्या हुई, मंदिरों में आरती हो रही। ठाकुर अपने कमरे में छोटे तख्त पर बैठकर जगत जननी का चिंतन कर रहे हैं। राखाल, लाटू, रामलाल, किशोरी गुप्त आदि भक्तगण उपस्थित हैं। मास्टर आज रात को यहीं ठहरेंगे। कमरे के उत्तर की ओर एक छोटे बरामदे में श्री रामकृष्ण एक भक्त के साथ एकांत में बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं भोर में तथा उत्तर रात्रि में ध्यान करना अच्छा है, और प्रतिदिन संध्या के बाद किस प्रकार ध्यान करना चाहिए, साकार ध्यान, अरूप ध्यान, यह सब बता रहे हैं। थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण पश्चिम के गोल बरामदे में बैठ गए। रात के 9 बजे का समय होगा। मास्टर पास बैठे हैं। राखाल आदि बीच बीच में कमरे के भीतर आ जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, देखो यहाँ पर जो लोग आएंगे उन सभी का संदेह मिट जाएगा, क्या कहते हो? मास्टर, जी हाँ। उसी समय गंगा में काफी दूरी पर माझी अपना नाव खेता हुआ गाना गा रहा था। गीत की वह ध्वनि मधुर अनाहत ध्वनि की तरह अनंत आकाश के बीच में से होकर मानो गंगा के विशाल वक्ष को स्पर्श करती हुई श्री रामकृष्ण के कानों में प्रविष्ट हुई। श्री रामकृष्ण उसी समय भावाविष्ट हो गए, सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण मास्टर का हाथ पकड़कर कह रहे हैं, देखो देखो मुझे रोमांच हो रहा है। फिर शरीर पर हाथ रखकर देखो, प्रेम से आविष्ट उनके इस रोमांचपूर्ण शरीर को छूकर वे विस्मित हो गए। पुलत पुरित अंग। उपनिषद में कहा गया है कि वे विश्व में आकाश में ओतप्रोत होकर विद्यमान है। क्या वे ही शब्द के रूप में श्री रामकृष्ण को स्पर्श कर रहे हैं? क्या यही शब्द ब्रह्म है? थोड़ी देर बाद ठाकुर फिर वार्तालाप कर रहे हैं। ठाकुर, जो लोग यहाँ पर आते उनके शुभ संस्कार हैं, क्या कहते हो? मास्टर, जी हाँ। ठाकुर, अधर के वैसे संस्कार थे। मास्टर, इसमें क्या कहना है? ठाकुर, सरल होने पर ईश्वर शीघ्र प्राप्त होते हैं। फिर दो बातें हैं, सत और असत। सत पथ से जाना चाहिए। मास्टर, जी हाँ। धागे में यदि रेशा निकला हो तो वह सुई के भीतर नहीं जा सकता। ठाकुर, कौर के साथ मुंह में केश चले जाने पर सब का सब थूक कर फेंक देना पड़ता है। मास्टर, परंतु जैसे आप कहते हैं जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, सत्संग उनका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। प्रखर अग्नि में
केले का पेड़ तक जल जाता है। परिच्छेद 45। अधर के मकान पर। श्री रामकृष्ण कलकत्ते के बेनीटोला में अधर के मकान पर पधारे। आषाढ़ शुक्ला दशमी 14 जुलाई 1883 शनिवार। अधर श्री रामकृष्ण को राजनारायण का चंडी संगीत सुनाएंगे। राखाल मास्टर आदि साथ है। मंदिर के बरामदे में गाना हो रहा है। राजनारायण गाने लगे। अभय पद में प्राणों को सौंप दिया है, फिर मुझे यम का क्या भय है। अपने सिर की शिखा में काली नाम का महामंत्र बांध लिया है। मैं इस संसार रूपी बाजार में अपने शरीर को बेचकर श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूँ। काली नाम रूपी कल्पतरु को हृदय में बो दिया है। अब यम के आने पर हृदय खोलकर दिखाऊंगा, इसलिए बैठा हूँ। देह में 6 दुर्जन है, उन्हें भगा दिया है। मैं जय दुर्गा श्री दुर्गा कहकर रवाना होने के लिए बैठा हूँ। श्री रामकृष्ण थोड़ा सुनकर भावाविष्ट हो खड़े हो गए और मंडली के साथ सम्मिलित होकर गाने लगे। श्री रामकृष्ण पद जोड़ रहे हैं। ओ माँ रखो माँ, पद जोड़ते जोड़ते एकदम समाधिस्थ, ब्रह्म ज्ञान शून्य, निस्पंद होकर खड़े हैं। गायक फिर गा रहे हैं। ये किसकी कामनी रंग रणांगण को आलोकित कर रही है, मानो इसकी देह कांति के सामने जलधर बादल हार मानता है और दंत पंक्ति मानो बिजली की चमक है। श्री रामकृष्ण फिर समाधिस्थ हुए। गाना समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण अधर के बैठक घर में जाकर भक्तों के साथ बैठ गए। ईश्वरीय चर्चा हो रही है। इस प्रकार भी वार्तालाप हो रहा है कि कोई कोई भक्त मानो अंतःसार फल्गु नदी है, ऊपर भाव का कोई प्रकाश नहीं। भक्तों के साथ कलकत्ते की राह पर। परिच्छेद 46 है। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर से गाड़ी पर कलकत्ते की ओर जा रहे हैं। साथ में रामलाल और दो एक भक्त हैं। फाटक से निकलते ही आपने देखा कि मणि हाथ में 4 फजली आम लिए हुए पैदल आ रहे हैं। मणि को देखकर गाड़ी को रोकने के लिए कहा। मणि ने गाड़ी पर सिर टेककर प्रणाम किया। आज शनिवार 21 जुलाई 1883 ईस्वी आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा है। दिन के 4 बजे श्री रामकृष्ण अधर के मकान पर जाएंगे। उसके बाद यल्लू मल्लिक के घर और फिर खेलाद घोष के यहाँ जाएंगे। श्री रामकृष्ण मणि से हंसते हुए, तुम भी आओ ना, हम अधर के यहाँ जा रहे हैं। मणि, जैसी आपकी आज्ञा, कहकर गाड़ी पर बैठ गए। मणि, अंग्रेजी पढ़े लिखे इसी से संस्कार नहीं मानते थे, पर कुछ दिन हुए श्री रामकृष्ण के पास यह स्वीकार कर गए थे कि अधर के संस्कार थे, इसी से वे उनकी इतनी भक्ति करते हैं। घर लौटकर विचार करने पर मास्टर ने देखा कि संस्कार के बारे में अभी तक उनको पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। यही कहने के लिए आज ठाकुर से मिलने आए हैं। ठाकुर बातें करने लगे। ठाकुर, अच्छा, अधर को तुम कैसा समझते हो? मणि, उनमें बहुत अनुराग है। श्री रामकृष्ण, अधर भी तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करता है। मणि कुछ देर तक चुप रहे, फिर पूर्व जन्म के संस्कार की बात उठाई। ईश्वर के कार्य समझना असंभव है। मणि, मुझे पूर्व जन्म और संस्कार आदि पर उतना विश्वास नहीं, क्या इससे मेरी भक्ति में कोई बाधा आएगी? श्री रामकृष्ण, ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ हो सकता है, यह विश्वास ही पर्याप्त है। मैं जो सोचता हूँ वही सत्य है, पर सबका मत मिथ्या है। ऐसा भाव मन में न आने देना, बाकी ईश्वर ही समझा देंगे। ईश्वर के कार्यों को मनुष्य क्या समझेगा? उनके कार्य अनंत हैं, इसलिए मैं इनको समझने का थोड़ा भी प्रयत्न नहीं करता। मैंने सुन रखा है कि उनकी सृष्टि में सब कुछ हो सकता है, इसलिए मैं इन सब बातों की चिंता न कर केवल ईश्वर ही की चिंता करता हूँ। हनुमान से पूछा गया था, आज कौन सी तिथि है? हनुमान ने कहा था, मैं तिथि नक्षत्र आदि नहीं जानता, केवल एक राम की चिंता करता हूँ। ईश्वर के कार्य क्या समझ में आ सकते हैं? वे तो पास ही हैं, पर यह समझना कितना कठिन है। बलराम कृष्ण को भगवान नहीं जानते थे। मणि, जी हाँ, जैसे आपने भीष्म देव की बात कही थी। श्री राम कृष्ण, हाँ हाँ, क्या कहा था, कहो तो। मणि, भीष्म देव सरसैया पर पड़े रो रहे थे। पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, भाई ऐसा कैसा आश्चर्य है, ये कैसा आश्चर्य है? पितामह इतने ज्ञानी होकर भी मृत्यु का विचार कर रो रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, उनसे पूछो ना क्यों रोते हैं। भीष्मदेव बोले, मैं यह विचार कर रोता हूँ कि भगवान के कार्य को कुछ भी न समझ सका। हे कृष्ण, तुम इन पांडवों के साथ साथ फिरते हो, पग पग पर इनकी रक्षा करते हो, फिर भी इनकी विपद का अंत नहीं। श्री रामकृष्ण, ईश्वर ने अपनी माया से सब कुछ ढक रखा है, कुछ जानने नहीं देते।
कामनी और कंचन ही माया है। इस माया को हटाकर जो ईश्वर के दर्शन करता है वह उन्हें देख पाता है। एक आदमी को समझाते हुए मुझे ईश्वर ने कोई एक अद्भुत दृश्य दिखलाया। अचानक सामने देखा, उस देश का एक तालाब, और एक आदमी ने काई हटाकर उससे जल पी लिया। जल स्फटिक की तरह साफ था। इससे यह सूचित हुआ कि ये सच्चिदानंद माया रूपी काई से ढका हुआ है। जो काई हटाकर जल पीता है वही पाता है। सुनो, तुमसे बड़ी गूढ़ बातें कहता हूँ। झाड़ुओं के तले बैठे हुए देखा कि चोर दरवाजे का सा एक दरवाजा सामने है। कोठरी के अंदर क्या है ये मुझे दिखाई नहीं पड़ा। मैं एक नरहनी से छेद करने लगा पर कर न सका। मैं छेदता रहा पर वह बार बार भर जाता था। परंतु एक बार इतना बड़ा छेद बना। यह कहकर ठाकुर चुप रहे, फिर बोलने लगे, ये सब बड़ी ऊंची बात है। यह देखो, कोई मानो मेरा मुंह दबा देता है। योनि में ईश्वर का वास प्रत्यक्ष देखा था। कुत्ता और कुतिया के समागम के समय देखा था। ईश्वर के चैतन्य से जगत चैतन्यमय है। कभी कभी देखता हूँ कि छोटी छोटी मछलियों में वही चैतन्य खेल रहा है। गाड़ी शोभा बाजार के चौराहे पर से दरमा हट्टा के निकट पहुंची। श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, कभी कभी देखता हूँ कि वर्षा में जिस प्रकार पृथ्वी जल से ओतप्रोत रहती है, उसी प्रकार इस चैतन्य से जगत ओतप्रोत है। इतना सब दिखाई तो पड़ता है पर मुझे अभिमान नहीं होता। मणि हंसते हुए, आपका अभिमान कैसा? श्री रामकृष्ण, शपथ खाकर कहता हूँ, थोड़ा भी अभिमान नहीं होता। मणि, ग्रीस देश में सुकरात नाम का एक आदमी था। वह देवी वाणी हुई थी कि सब लोगों में वही ज्ञानी है। उससे आश्चर्य हुआ। बहुत देर तक निर्जन में चिंतन करने पर उसे भेद मालूम हुआ। तब उसने अपने मित्रों से कहा, केवल मुझे ही मालूम हुआ है कि मैं कुछ नहीं जानता, पर दूसरे सब लोग कहते हैं कि हमें खूब ज्ञान हुआ है। परंतु वास्तव में सभी अज्ञान है। ठाकुर, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं जानता ही क्या हूँ कि इतने लोग यहाँ आते हैं। वैष्णव चरण बड़ा पंडित था। वह कहता था कि तुम जो कुछ कहते हो वह सब शास्त्रों में पाया जाता है। तो फिर तुम्हारे पास क्यों आता हूँ? तुम्हारे मुंह से वही सब सुनने के लिए। मणि, आपकी सब बातें शास्त्र से मिलती हैं। नवदीप गोस्वामी भी उस दिन पानीहट्टी में यही बात कहते थे। आपने कहा कि गीता गीता बार बार कहने से त्यागी त्यागी हो जाता है। वास्तव में तागी होता है। परंतु नवदीप गोस्वामी ने कहा कि तागी और त्यागी दोनों एक ही अर्थ है। तग एक धातु, उसी से तागी बनता है। श्री रामकृष्ण, मेरे साथ क्या दूसरों को कुछ मिलता जुलता है? किसी पंडित या साधु का? मणि, आपको ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है और दूसरों को मशीन में डालकर, जैसे नियम के अनुसार सृष्टि होती है। ठाकुर हंसते हुए रामलाल आदि से, अरे कहता क्या है? ठाकुर की हंसी रुकती ही नहीं। अंत में उन्होंने कहा, शपथ खाता हूँ मुझे तनिक भी अभिमान नहीं होता। मणि, विद्या से एक लाभ होता है, उससे यह मालूम हो जाता है कि मैं कुछ नहीं जानता और मैं कुछ नहीं हूँ। ठाकुर, ठीक है ठीक है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा, अंग्रेजी ज्योतिष पर तुम्हें विश्वास है? मणि, उन लोगों के नियम के अनुसार नए आविष्कार हो सकते हैं। यूरेनस ग्रह की अनियमित चाल देखकर उन्होंने दूरबीन से पता लगाकर देखा कि एक नया ग्रह चमक रहा है। नेपट्यून चमक रहा है। फिर उससे ग्रहण की गणना भी हो सकती है। ठाकुर, हाँ सो तो होती है। गाड़ी चल रही है, प्राय अधर के मकान के पास आ गई है। श्री रामकृष्ण मणि से कहते हैं, सत्य में रहना, तभी ईश्वर मिलेंगे। मणि, एक और बात आपने नवदीप गोस्वामी से कही थी, हे ईश्वर, मैं तुम्ही को चाहता हूँ देखना। अपनी भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य से मुझे मुग्ध न करना। मैं तुम्ही को चाहता हूँ। ठाकुर, हाँ यह दिल से कहना होगा। अदर सिंह के मकान पर कीर्तनानंद में श्री रामकृष्ण अदर के मकान पर आए। बैठक खाने में रामलाल मास्टर, अदर तथा कुछ और भक्त आपके पास बैठे हुए। मोहल्ले के दो चार लोग श्री रामकृष्ण को देखने आए। राखाल के पिता कलकत्ते में रहते हैं, राखाल वही है। श्री रामकृष्ण अदर के प्रति, क्यों राखाल को खबर नहीं दी? अधर, जी उन्हें खबर दी है। राखाल के लिए श्री रामकृष्ण को व्यग्र देखकर अधर ने राखाल को लिवा लाने के लिए एक आदमी के साथ अपनी गाड़ी भिजवा दी। अधर श्री रामकृष्ण के पास आ बैठे। आपके दर्शन के लिए अधर आज व्याकुल हो रहे थे। आज उन आपके यहाँ आने के बारे में पहले से कुछ चिंतित नहीं था। ईश्वर की इच्छा से ही आप पहुंचे हैं। अगर बहुत दिन हुए आप नहीं आए थे, मैंने आज आपको पुकारा था, यहाँ तक कि आंखों से आंसू भी गिरे थे। ठाकुर प्रसन्न होकर हंसते हुए, क्या कहते हो?
शाम हुई, बैठक खाने में बत्ती जलाई गई। ठाकुर ने हाथ जोड़कर जगत जननी को प्रणाम कर मन ही मन शायद मूल मंत्र का जाप किया। अब मधुर स्वर से नाम उच्चारण कर रहे हैं। गोविंद गोविंद, सच्चिदानंद, हरि बोल हरि बोल। आप इतना मधुर नाम उच्चारण कर रहे हैं कि मानो मधु बरस रहा है। भक्तगण निर्वाक होकर उस नाम सुधा का पान कर रहे हैं। रामलाल गाना गा रहे हैं। हे माँ हर मोहिनी, तूने संसार को भुलावे में डाल रखा है। मूलाधार महाकमल में तू वीणा वादन करती हुई चित्त विनोदन करती है। महामंत्र का अवलंबन कर तू शरीर रूपी यंत्र के सुषुम्नादि तीन तारों में तीन गुणों के अनुसार 3 ग्रामों में संरक्षण करती है। मूलाधार चक्र में तू भैरव राग के रूप में अवस्थित है। स्वादिष्ठान चक्र के षटदल कमल में तू श्री राग तथा मणिपुर चक्र में मल्हार राग है। तू वसंत राग के रूप में हृदय अनाहत चक्र में प्रकाशित होती है। तू विशुद्ध चक्र में हिंडोल तथा आज्ञा चक्र में कर्नाटक राग है। तान मान लय सुर के सहित तू मंद्र मध्य तारी 3 सप्तकों का भेदन करती है। हे महामाया, तूने मोह पाश के द्वारा हम सबको अनायास बांध लिया है। तत्वाकाश में तू मानो स्थिर सौदामिनी की तरह विराजमान है। नंद कुमार कहता है कि तेरे तत्व का निश्चय नहीं किया जा सकता। 3 गुणों के द्वारा तूने जीव की दृष्टि को आच्छादित कर रखा है। रामलाल ने फिर गाया। हे माँ भवानी, मैंने तुम्हारा भयहर नाम सुना है, इसलिए तो अब मैंने तुम पर अपना भार सौंप दिया है। अब तुम मुझे तारो या ना तारो माँ, तुम ब्रह्मांड जननी हो, ब्रह्मांड व्यापिनी हो। तुम काली हो या राधिका, यह कौन जाने। हे जननी, तुम घट घट में विराजमान हो। मूलाधार चक्र के चतुर्दल कमल में तुम कुल कुंडलिनी के रूप में विद्यमान हो। तुम्हें सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठती हुई स्वादिष्ठान चक्र के षट दल तथा मणिपुर चक्र के 10 दल कमल में पहुंचती हो। हे कमल कामनी, तुम ऊर्ध्वर्ध्वर कमलों में निवास करती हो। हृदय स्थित अनाहत चक्र के 12 दल कमल को अपने पाद पद के द्वारा प्रस्फुटित कर तुम हृदय के अज्ञान तिमिर का विनाश करती हो। इसके ऊपर कंठ स्थित विशुद्ध चक्र में धूम्र वर्ण षोडश दल कमल है। इस कमल के मध्य भाग में जो आकाश है वह यदि अवरुद्ध हो जाए तो सर्वत्र आकाश ही रह जाता है। इसके ऊपर ललाट में अवस्थित आज्ञा चक्र के द्विदल कमल में पहुंचकर मन आबद्ध हो जाता है। वह वहीं रहकर मजा देखना चाहता है और ऊपर नहीं उठना चाहता। इससे ऊपर मस्तक में सहस्त्रार चक्र है। वहां अत्यंत मनोहर सहस्त्रदल कमल है जिसमें परम शिव स्वयं विराजमान है। हे शिवानी, तुम वही शिव के निकट जा विराजो। हे माँ, तुम आद्या शक्ति हो। योगी तथा मुनिगण तुम्हारा नगेंद्र नंदिनी उमा के रूप में ध्यान करते हैं। तुम शिव की शक्ति हो। तुम मेरी वासनाओं का हरण करो ताकि मुझे फिर इस भवसागर में पतित न होना पड़े। माँ, तुम ही पंच तत्व हो, फिर तुम तत्वों के अतीत हो। तुम्हें कौन जान सकता है। हे माँ, संसार में भक्तों के हेतु तुम साकार बनी हो, परंतु पंचेंद्रियां पंच तत्व में विलीन हो जाने पर तुम्हारे निराकार स्वरूप का ही अनुभव होता है। रामलाल जिस समय गा रहे थे उनके ऊपर कंठ स्थित विशुद्ध चक्र में धूम्र वर्ण शोषड षोडश दल कमल है। इस कमल के मध्य भाग में जो आकाश है वह यदि अवरुद्ध हो जाए तो सर्वत्र आकाश ही रह जाता है। उसी समय ठाकुर ने मास्टर से कहा, यह सुनो, इसी का नाम है निराकार सच्चिदानंद दर्शन। विशुद्ध चक्र का भेदन होने पर सर्वत्र आकाश ही रह जाता है। मास्टर, जी हाँ श्री राम कृष्ण, इस मायामय जीव जगत के पार हो जाने पर तब कहीं नित्य स्वरूप में पहुंचा जा सकता है। नाद भेद होने पर ही समाधि लगती है। ओमकार साधना करते करते नाद भेद होता है और समाधि लगती है। अधर ने फल मिष्ठान आदि के द्वारा श्री रामकृष्ण की सेवा की। श्री रामकृष्ण ने कहा, आज यदु मलिक के यहाँ जाना पड़ेगा। प्रणाम सभी को, आज यहीं तक पढ़ते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओ शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।